हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो? होप यू विल बी फाइन। आज अपना ग्रामर का टॉपिक ले रहे हैं टेंस। जैसे कि ग्रामर में सबसे अच्छी और सबसे यदि बेस की बात की जाए तो टेंस है। और यदि इसको अपन ने सही ढंग से पढ़ लिया, इसकी स्टडी अगर अपन ने सही ढंग से कर ली, तो आने वाली सारी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनमें और जितनी भी बोर्ड की एग्जाम है उनमें हम अच्छे स्कोर को अचीव कर पाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं टेंस की। तो इसका अर्थ तो लगभग सबको पता है। इसका अर्थ होता है काल या समय। अब बात आती है कहते किसे हैं। तो टेंस जो है, वैसे इसकी कोई निश्चित परिभाषा नहीं है, लेकिन अपन इसको ये कह सकते हैं कि क्रिया जो होती है, उस वर्ब का जो बदलता हुआ रूप होता है वो टेंस कहलाता है। कोई भी वर्ब होगी, जैसे एक वर्ब अपन ले लेते हैं, जैसे एक वर्ब है सिंग, जिसका मतलब होता है गाना गाना। इसकी जैसे सेकंड फॉर्म हो गई सैंग, सेकंड फॉर्म हो गई इसकी सैंग, और थर्ड फॉर्म हो गई संग। आईएनजी अपन लगाएंगे तो ये हो जाएगा सिंगिंग। अब अपन देख रहे हैं कि अपनी जो वर्ब थी सिंग, वो सिंग चेंज हो रही है सैंग में, नेक्स्ट संग में, फिर आगे सिंगिंग में। तो ये वर्ब जो सिंग थी, इसका इस प्रकार से ये जो चेंजिंग फॉर्म हो रहा है, जो रूप बदल रहा है, इस बदलते हुए रूप को ये अपन टेंस कहते हैं। यही टेंस कहलाता है। और मेनली टेंस जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। लेकिन आजकल मॉडर्न टेंस में, मॉडर्न इंग्लिश में, इस फ्यूचर टेंस को कई जो शोधकर्ता हैं वो इसे नहीं मानते कि फ्यूचर टेंस भी कोई होता है। लेकिन अपन तीनों टेंस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं प्रेजेंट टेंस की, कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है। वर्तमान की जो भी चीज होती है, जिससे अपन वर्तमान की चीजों का पता चलता है। और ऐसा ही नहीं है कि प्रेजेंट टेंस में हमें सिर्फ वर्तमान का पता चलेगा। प्रेजेंट टेंस जो होता है वो पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस इसको भी इंगित करता है। पास्ट टेंस प्रेजेंट टेंस की घटना को और फ्यूचर टेंस की घटना को भी बताता है, और फ्यूचर टेंस पास्ट और प्रेजेंट दोनों की घटनाओं को बताता है। तो इन सब चीजों को पढ़ने से पहले अपन एक जनरल सी चीज पढ़ेंगे। वर्ड जो होता है, जो अपन सब जानते हैं, वर्ड, वर्ड का मतलब होता है शब्द। ये किसे कहा जाता है? अपन सबको पता है इंग्लिश ग्रामर में लेटर्स 26 होते हैं, 26 अपने अक्षर होते हैं। और उन 26 अक्षर जो होते हैं, इनको अपन इंग्लिश में लेटर कहते हैं। और ये लेटर जो है, इन लेटर से मिलकर के वर्ड बनता है। जैसे कि अपना एक लेटर है आर, अपन ने इसमें ऐड किया ए, फिर अपन ने ऐड किया एम, तो बन गया राम। तो ये जो राम है, ये राम तो कहलाएगा वर्ड। वर्ड के बाद में अपन बात करते हैं सेंटेंस की, क्योंकि अपने को इन सब चीजों की टेंस पढ़ेंगे तो जरूरत पड़ेगी। और यदि अपने को इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करना है तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि अपना जो टेंस है वो टेंस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और अगर टेंस स्ट्रॉन्ग होगा तो ऐसा कोई सा भी ग्रामर का टॉपिक नहीं है जो अपन से दूर हो जाए, जो अपनी समझ से परे होगा। तो अपन इन चीजों को पढ़ेंगे। सेंटेंस पढ़ेंगे। सेंटेंस जो होता है वो क्या होता है? ए ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स, ए ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स इज कॉल्ड ए सेंटेंस। यानी शब्दों का जो सार्थक समूह होता है, वो शब्दों का सार्थक समूह है, वाक्य कहलाता है। जैसे राम इज ए गुड बॉय, तो ये एक सेंटेंस हो गया, ये एक वाक्य हो गया। अब जब अपन ग्रामर का अध्ययन करेंगे तो इसमें वाक्यों को 5 प्रकार से डिवाइड किया गया है। सबसे पहला होता है असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब जब अपन टेंस का अध्ययन करेंगे तो अपने जो सेंटेंस अपन काम में लेंगे वो सेंटेंस होंगे 4 प्रकार के, जिसको अपन बोल सकते हैं सबसे पहला साधारण वाक्य, जिसको बोला जाता है सकारात्मक वाक्य, यानी अपन इसको अफर्मेटिव सेंटेंस बोल सकते हैं, पहला होगा। सेकंड होगा नेगेटिव सेंटेंस, थर्ड होगा इंटरोगेटिव सेंटेंस, और फोर्थ होगा इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ये चारों प्रकार के जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस अपन टेंस में काम में लेंगे। तो टोटल टेंस हो गई। मेन टेंस मेनली होते हैं 3 प्रकार के, एक टेंस के 4 पार्ट होते हैं। टोटल जो अपन टेंस पढ़ेंगे वो होंगे 12 टेंसों का अपन अध्ययन करेंगे आगे चल करके। तो सबसे पहले अपन लेते हैं प्रेजेंट टेंस को, और प्रेजेंट टेंस में अपन लेते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस को। अब देखो कुछ एक चीजें होती हैं जो अपवाद स्वरूप हैं, जो अपने को लगे कि भूतकाल की है, अपने को लगेगा कि भविष्य काल की है, लेकिन फिर भी अपन उनमें प्रेजेंट टेंस का ही प्रयोग करेंगे। जैसे एक तो कोई भी नियमित काम हो रहा हो, कोई भी अपना कोई भी रेगुलर काम हो रहा हो, कोई भी रेगुलर एक्शन हो रही हो, नियमित रूप से यदि कोई काम हो रहा है, नियमित रूप से यदि कोई काम हो रहा है, तो उसके लिए अपन प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही हमेशा उपयोग करेंगे। जैसे एक सेंटेंस है, जैसे राहुल स्लीप्स डेली विथ हिज मदर।
ये एक सेंटेंस है। अब होता क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से दिया जाता है, आपकी जो वर्ब होती है वो वर्ब यहां से गायब रहेगी और कोष्टक में वर्ब दी हुई आएगी। इस वर्ब को देख करके आपको टेंस इसमें भरना होता है, फिलअप करना होता है। तो इनकी एडवर्ब होती है, प्रेजेंट सिंपल टेंस की कुछ एडवर्ब्स होती है, उनके आधार पर अपन पता लगाते हैं कि प्रेजेंट सिंपल टेंस का है प्रेजेंट टेंस का है। देखो, एक तो होता है डेली, एक होता है ऑलवेज, एक होता है समटाइम्स, एक होता है एवरीडे, एक होता है एवरीवन, एक होता है समबॉडी, एनीबॉडी आदि। ये एडवर्बियल्स दिए हुए होते हैं। उन एडवर्बियल्स इंग्लिश के सेंटेंस में दिए हुए हैं, तो इनसे अपन को पता चलता है कि दिया गया सेंटेंस है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस का है। और ये कुछ चीजें हैं, अपवाद शब्द मान लो 7-8 चीजें हैं जिनके लिए अपन हमेशा प्रेजेंट टेंस का ही प्रयोग करेंगे। एक तो कोई भी रेगुलर एक्शन हो रहा है, नियमित ढंग से यदि कोई काम हो रहा है, तो उसके लिए अपन प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही यूज करेंगे। जैसे इस सेंटेंस में अपना जो सब्जेक्ट राहुल है वो डेली क्या करता है, स्लीप पर अपनी वर्ब दी हुई है, मतलब सोता है। किसके साथ में, अपनी मां के साथ में वो हमेशा सोता है। तो हमेशा का काम है ये, इसका डेली रूटीन हो गया, ये इसकी नियमित क्या हो गई, ये इसका नियमित एक्शन हो गया, रेगुलर एक्शन हो गया। ऐसी स्थिति में अपन इसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करेंगे। राहुल अपना सिंगुलर है इसलिए स्लीप्स हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही जैसे दूसरी बात इसमें आती है, तो वो है कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ होगा, यानी कोई भी बात है वो सार्वभौमिक सत्य होगी। सार्वभौमिक सत्य यदि कोई भी बात है, जैसे 2 and 2 मेक दिया हुआ है कि 2 और 2 को यदि अपन जोड़ेंगे तो वो हमेशा 4 ही होंगे, तो ये हमेशा सत्य रहने वाली बात है। तो 2 जो है वो प्लूरल है, इसलिए वर्ब की सिर्फ एस फॉर्म आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा, मैक हो जाएगा। ऐसे ही जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये हमेशा सत्य रहने वाली बात है कि सूर्य जो है वो हमेशा पूर्व दिशा में उदय होता है। ऐसे ही अपन तीसरी चीज लेते हैं इसमें, जैसे कोई पहले से कोई नियोजित कार्यक्रम हो, भविष्य के लिए पहले से कोई नियोजित कार्यक्रम हो, भविष्य के लिए पहले से नियोजित कोई भी कार्यक्रम हो, तो उसके लिए भी हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही प्रयोग किया जाता है। ऐसा नहीं है कि उसमें फ्यूचर दिखाई दे, नेक्स्ट दिखाई दे और अपन उस नेक्स्ट को देख करके उसमें फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल कर ले। तो भविष्य में यदि कोई भी प्लान अपना किया हुआ है फ्यूचर को लेकर के, और उस प्लान के सेंटेंस में अपन प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करेंगे। जैसे द चीफ मिनिस्टर विजिट्स सीकर टुमारो। अब यहां इस टुमारो को देख करके अपन को फ्यूचर में नहीं जाना है कि टुमारो दिया हुआ है इसका मतलब फ्यूचर की बात है। टुमारो को देख करके अपन को फ्यूचर में जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में ये। ऐसे ही जैसे कोई इंटरेस्ट हो गया, इंटरेस्ट से रिलेटेड यदि कोई चीज दी हुई हो, किसी की कोई रुचि से चीज दी गई हो, ऐसी स्थिति में इंटरेस्ट हो, कोई भी इंटरेस्ट कह सकते हो या फिर इनहेरेंट क्वालिटी कह सकते हो आप। जन्मजात कोई भी गुण होता है, ऐसी स्थिति में भी अपन प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे ए मदर लव्स हर चिल्ड्रन, ऐसी स्थिति में भी प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही प्रयोग अपन करते हैं। कोई भी वैज्ञानिक सिद्धांत हो, चाहे कोई आध्यात्मिक सिद्धांत हो या अन्य कोई भी सिद्धांत हो, ऐसी स्थिति में भी प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे द वाटर कंटेन्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये एक वैज्ञानिक सिद्धांत है कि जो पानी होता है उस पानी में हाइड्रोजन भी होती है और ऑक्सीजन भी होता है। ऐसी स्थिति में भी अपन प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं। तो ये कुछ एक्सेप्शंस हैं, इनमें अपन फ्यूचर टेंस अपने को दिखाई देगा और पास्ट टेंस दिखाई देगा। जैसे भूतकाल की कोई भी बात हो गई, भूतकाल की यदि कोई भी बात है, भूतकाल की बात को यदि अपन को प्रभावी ढंग से बताना है, उसको भूतकाल की बात को प्रभावी ढंग से यदि बताना है, ऐसी स्थिति में भी अपन प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे इंडिया गेट्स फ्रीडम इन 1947, ऐसी स्थिति में भी अपन प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करेंगे। तो ये तो बात हुई कुछ एक्सेप्शंस की।
अब बात करते हैं अपन प्रेजेंट सिंपल टेंस की। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस जो होता है इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डू और डज। एडवर्ब्स के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया कि इसकी एडवर्ब्स ये होती हैं, इसकी हेल्पिंग दो होती है, एक तो होती है डू और एक होती है डज। डू का प्रयोग अपन करते हैं जो भी प्लूरल सब्जेक्ट होता है उस प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में, और डज का प्रयोग करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। लेकिन ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि इस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग अपन अफर्मेटिव सेंटेंस या जिसको अपन असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं उसमें अपन डू डज का प्रयोग नहीं करते हैं। तो डू डज का प्रयोग नहीं करते हैं तो इसकी जगह किसका प्रयोग करते हैं? इसकी जगह या तो अपन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या एस का प्रयोग करेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे यदि अपना सब्जेक्ट जो है वो क्या होगा, प्लूरल होगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या एस तब आएगा जब अपना कर्ता क्या होगा, सिंगुलर होगा। अब एस या एस दो चीजें दी गई है, तो ऐसी क्रिया जिस क्रिया के अंत में एस डबल एस 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 सी एच ओ और एक्स अगर ये दिया हुआ है तो उस क्रिया के साथ में एस का प्रयोग होगा और बाकी क्रियाओं के साथ में एस का प्रयोग होगा। जैसे एक सेंटेंस अपन लेते हैं, जैसे एक सेंटेंस है राम बाजार जाता है, ठीक है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का है क्योंकि लास्ट में ता है दिया हुआ है और हिंदी की पहचान यही होती है, ता है, ती है, ते हैं, ये दिया हुआ वो प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है। तो सबसे पहले अपने सब्जेक्ट को लेकर के आएंगे राम, फिर अपना वर्ब जाना को कहते हैं गो। अब देखो राम जो सब्जेक्ट है अपना, ये सब्जेक्ट एक वचन है या बहुवचन है? ऑब्वियसली ये एक वचन है, और जब अपना सब्जेक्ट एक वचन होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आएगी। सब्जेक्ट एक वचन होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आएगी, लेकिन उसके साथ में या तो लगेगा एस या फिर लगेगा एस। तो अपनी जो वर्ब है इसके लास्ट में क्या दिया हुआ है, ओ, और यहाँ एस के लिए ये नियम बड़ा हुआ है कि यदि ओ दिया हुआ है तो अपन क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे। तो यहां हो जाएगा गॉज, कहां जाता है, टू मार्केट। यही वाक्य अगर इस तरीके से होता, राम क्रिकेट खेलता है, राम क्रिकेट खेलता है, तो इसमें सब्जेक्ट तो अपना राम ही है, लेकिन वर्ब अपनी चेंज हो गई। वर्ब है यहां अपनी खेलना, खेलना को कहते हैं प्ले, तो लिख दिया अपन ने प्ले। अब देखो राम सिंगुलर है लेकिन अपनी जो वर्ब दी हुई है उस वर्ब के लास्ट में क्या दिया हुआ है, वाई दिया हुआ है। यहां देखो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या एस लगेगा, लेकिन एस का प्रयोग जब होगा तब ये दिए हुए लास्ट में, तो लास्ट में इनमें से दिया हुआ नहीं है, इसका मतलब सीधी सी बात है अपने को एस के चक्कर में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। क्या आएगा, एस आएगा। क्या खेलता है, क्रिकेट खेलता है। तो ये तो बात है अफर्मेटिव सेंटेंस की, कि अफर्मेटिव सेंटेंस में अपना हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे। टोटल 12 टेंस है, उनमें से 2 टेंस ऐसे हैं जिन टेंसों में अफर्मेटिव सेंटेंस में अपन हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते। उनमें से पहला टेंस ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। अब आगे नेगेटिव सेंटेंस की अगर अपन बात करते हैं तो नेगेटिव सेंटेंस हो गया, इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो गया। इनमें अपन हेल्पिंग वर्ब डू और डज का प्रयोग करते हैं। ये अपन नेक्स्ट सेशन में आगे पढ़ेंगे कि किस तरीके से इसका प्रयोग करेंगे, कैसे करेंगे। धन्यवाद।